हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मुझे आशा है कि आप सब ठीक होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग कक्षा 12 की भौतिक विज्ञान में हम लोग पाठ 2 यानी कि गॉस की प्रमेय यानी कि इस पाठ से संबंधित हम लोग बहुविकल्पीय प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन करेंगे कि वीडियो अगर पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और बेल आइकन दबाना। हम पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिएगा, हमारा यहाँ पे पहला प्रश्न जो आपके सामने है वो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे दे रखा है। एल भुजा वाले घन के केंद्र पर प्लस क्यू कूलाम का आवेश रखा है। घन के एक फलक से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स होगा। तो यहाँ पे देखिएगा, आप घन की आकृति को तो जानते ही होंगे, आपने पिछली क्लासों में पढ़ा होगा। तो यहाँ पे हमसे जो क्वेश्चन है, हमसे कहता है एल भुजा, यहाँ पे जो भुजा है वो क्या है, एल भुजा वाले घन के केंद्र पर प्लस क्यू कूलाम का आवेश रखा है केंद्र पे। तो घन के एक फलक से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स कितना होगा। तो एक फलक से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होता है वो आपका होता है Q अपान एप्सिलॉन नॉट। क्योंकि यहाँ पे हम लोग गॉस की प्रमेय जब हम लोग हल करते हैं तो हमारा एक फार्मूला होता है फाई इक्वल टू Q अपान एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे हम लोगों के पास मतलब कि एक बंद पृष्ठ होता है, उस पर जो कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। तो यहाँ पे अगर एक फलक से अगर आपसे क्वेश्चन में कहेगा तो आप क्या करेंगे, आपका जो ऑप्शन होगा वो ए सही होगा। एक बार फिर से प्रश्न हम आपको पढ़ के बताएंगे। एल भुजा वाले घन के केंद्र पर प्लस क्यू कूलाम का आवेश रखा है और घन के एक फलक से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होगा वो आपका होगा Q/एप्सिलॉन नॉट। इस प्रकार से प्रश्न एक का जो आंसर था वो आपका ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपके सामने प्रश्न नंबर 2 की बात करेंगे। तो प्रश्न नंबर 2 कहता है, यहाँ पे एक बंद पृष्ठ में वैद्युत द्विध्रुव जो कि प्लस क्यू तथा माइनस क्यू आवेश से मिलकर बना है। क्या है, प्लस क्यू तथा माइनस क्यू आवेश से मिलकर बना है। इस बंद पृष्ठ से कुल वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, यानी इस बंद पृष्ठ से बद्ध कुल वैद्युत फ्लक्स कितना होगा। तो देखिएगा, हमारे पास एक बंद पृष्ठ है और उसके अंदर एक आपका वैद्युत द्विध्रुव रखा है जिसपे माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेश हैं। तो हमसे कहता है कुल वैद्युत फ्लक्स कितना होगा। तो आपका कुल वैद्युत फ्लक्स जो होगा वो शून्य होगा। क्या होगा बेटा, आपका ये शून्य होगा। आप याद रखिएगा कि अगर कोई बंद पृष्ठ है, क्योंकि अगर कोई भी बंद पृष्ठ है तो उसके अंदर आपका वैद्युत आवेश जो होता है वो आपका क्या होता है, शून्य होता है। ठीक है, तो जब वैद्युत आवेश शून्य होगा तो अगर वैद्युत आवेश अगर आपका शून्य होता है तो वैद्युत फ्लक्स भी आपका क्या होगा, शून्य होगा। क्योंकि फाई इक्वल टू Q अपान एप्सिलॉन नॉट फार्मूला होता है, क्यों के स्थान पे 0 आप रखेंगे तो आपका शून्य ही तो आएगा। आई होप इस प्रश्न का भी हल समझ गए होंगे। तो प्रश्न नंबर 2 का ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। चलिए आगे हम लोग बेटा पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 3 कहता है 2 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले पर 2 माइक्रो कूलाम का आवेश है, जबकि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले पर 5 माइक्रो कूलाम का आवेश है। गोलों के केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्रों का अनुपात होगा। तो यहाँ पे देखिएगा, हमें यहाँ पे वैद्युत क्षेत्रों का हमें अनुपात बताना है। तो यहाँ पे देखिए हमने हल करके रखा हुआ है। थोड़ा वीडियो की क्वालिटी बढ़ा के देखेंगे तो आपको साफ दिखाई देगा। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे थोड़ा आपको हम साफ करके दिखाएं क्योंकि आपको साफ दिखाई नहीं पड़ रहा होगा। देखिएगा, यहाँ पे आपको हिंट चाहिए, आप हिंट हमसे लेंगे, ठीक है, आप समझ जाएंगे, थोड़ा दिक्कत है। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, हमारे पास
एक जो है, एक हमारे पास गोला है, इस गोले में आपको एक केंद्र दिखाई पड़ रहा होगा और केंद्र से r दूरी पर एक बिंदु P है, ठीक है। और देखिएगा गॉस के नियम से यहाँ पे एक फार्मूला आपका होता है, F बराबर आपका फार्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आपका आर स्क्वायर से। तो आर बराबर आपका जो होता है 10 सेंटीमीटर, यानी यहाँ पे जो त्रिज्या यानी कि केंद्र से पी तक की जो दूरी आपको सवाल में दे रखे वो बेटा आपको 10 दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं? 10 दे रखे हैं। ओके, अब यहाँ पे देखिएगा हम लोग इस फार्मूले पे इसे हल करेंगे। तो यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का हमें अनुपात निकालना, तो यहाँ पे E1 बराबर लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ही बेटा आप लिखोगे। और यहाँ पे आपको क्या दे रखे हैं? यहाँ पे आपको दे रखे हैं, फार्मूला लगाएंगे E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 म्यू नॉट, क्योंकि यहाँ पे क्यू का मान, यहाँ पे केंद्र से दूरी तो 10 ही रहेगी, तो यहाँ पे आपको क्यू का मान कितना दे रखे हैं 2 माइक्रोकूलम, और आर का मान आपका कितना है 10। थोड़ा आप समझने का प्रयास करेंगे क्योंकि यहाँ पे थोड़ा ये फ़ोटो साफ़ नहीं आ रही है, बाकी हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको समझाने का। ठीक है बेटा, आप हिंट समझिएगा, कॉपी पे करेंगे आप कर लेंगे। तो यहाँ पे क्यू बराबर आपका 2 माइक्रोकूलम है, आर बराबर क्या लिखेंगे 10, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट टाइम आपका 2 माइक्रोकूलम है, दूरी यहाँ पे 10 दे रखे हैं। अब देखिएगा यहाँ पे हम क्या करेंगे, E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे क्यू के स्थान पे आप क्या लिखेंगे 2 माइक्रोकूलम लिख देंगे, और यहाँ पे आर स्क्वायर है तो आर के स्थान पे 10 लिखेंगे पावर, लेकिन आर स्क्वायर था तो आपका सा हो जाएगा, क्यों बेटा हो जाएगा ना। इसे हम क्या कहेंगे, समीकरण नंबर 1 कह देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जब बढ़ते हैं तो यहाँ पे 5 माइक्रोकूलम दे रखा है, तो यहाँ पे E2 का जो मान आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे 5 म्यूसी, और दूरी जो आपकी केंद्र से थी वो आपकी 10 है, तो यहाँ पे 100 हो जाएगा। अब हम क्या कर देंगे बेटा, भाग कर देंगे। क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो समीकरण 1 को हम क्या करेंगे 2 से भाग करेंगे, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे E1 बटे आप E2 करेंगे, और E1 बटे E2 करने के बाद 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट समीकरण 1 को ऊपर लिखेंगे, और समीकरण 2 के नीचे भाग को हम क्या करेंगे, यानी कि LHS जो था E1 और E2 एक दूसरे के नीचे हो गए हैं, इनका जो RHS था 1/4 पाई एप्सिलॉन 2 म्यू सी बटे 100 और 5 म्यू सी बटे 100 ये ऊपर नीचे हो गए। फिर काटेंगे तो देखिएगा आपको आंसर प्राप्त होगा E1 अनुपात E2 बराबर 2:5। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे प्रश्न नंबर 3 में आपका बी नंबर ऑप्शन सही है। आई होप कि आपको इस प्रश्न का भी हल समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आए तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे देखिएगा प्रश्न नंबर 4 की बात होगी। यहाँ पे दे रखा है एक वैद्युत रोधी स्टैंड वैद्युत का अवरोध करता हो। यहाँ पे देखिएगा एक वैद्युत रोधी स्टैंड पर रखे 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के खोखले गोले की सतह पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 10 न्यूटन प्रति कूलाम है। गोले के केंद्र पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या होगी। तो देखिएगा हमने यहाँ पे एक गोला बनाया हुआ है, तो इसके जो बाहरी पृष्ठ पर आपका आवेश क्या है यहाँ पे दे रखे हैं गोले की सतह पर। तो बाहरी पृष्ठ पर आवेश आपका प्लस चार्ज है, लेकिन यहाँ पे देखिएगा गोले के केंद्र पर आप जानते ही हैं कि आवेश आपका शून्य होता है भीतर। तो जब Q बराबर 0 होगा तो अगर आपका E बराबर भी 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप इस फार्मूले में मान रखेंगे ना Q के स्थान पे। मेरी बात समझिए, गोले के केंद्र पर वैद्युत आवेश शून्य होता है, तो यहाँ पे E का मान यहाँ पे Q का मान आप इस सूत्र में रखेंगे। देखिएगा इस Q का मान आप इस सूत्र में रखेंगे तो आपको E का मान 0 प्राप्त होगा बेटा, बिल्कुल प्राप्त होगा। तो हमसे कहते हैं कि गोले के केंद्र पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान बताओ। तो देखिएगा यहाँ पे क्या करेंगे, अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की अगर बात करें तो यहाँ पे E डैश का जो मान होगा वो आपका 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान आपका जो होगा वो 0 आ जाएगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। ये आपका इसमें ऑप्शन नंबर ए सही होगा, यानी प्रश्न 4 का ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपका प्रश्न है एक आवेशित गोलीय चालक में वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र बताना है। तो देखिएगा एक आवेशित गोलीय चालक में जो वैद्युत क्षेत्र होता है वो क्या होता है, वो देखिएगा ऑप्शन नंबर आपका सी सही है, क्योंकि गोले के भीतर शून्य होता है। मैंने आपको अभी जस्ट बताया, और जब भीतर शून्य होता है तो
गोले के बाहर जो दूरी के वर्ग के साथ क्या होगा, कम होता जाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं? तो ऑप्शन नंबर आपका प्रश्न नंबर 6 में आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, आवेश का खोखला गोला वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं करता है। तो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं करता है किसी आंतरिक बिंदु पर। बात समझ रहे हैं? जब अंदर आपका आवेश नहीं उत्पन्न होगा तो यहाँ पे देखिएगा वैद्युत क्षेत्र भी नहीं उत्पन्न होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही है, यानी सब प्रश्न नंबर 7 का ए नंबर ऑप्शन सही है, किसी आंतरिक बिंदु पर। चलिए जल्दी देखते हैं आगे। देखिएगा प्रश्न नंबर 8 का हल समझते हैं। E बराबर 0 वाले वैद्युत क्षेत्र में विभव V की दूरी R के साथ परिवर्तन होगा। तो देखिएगा यहाँ पे जब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य हो रही है तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 8 का जो डी ऑप्शन है वो आपका क्या हो जाएगा, सही होगा, क्योंकि V को R पर निर्भर नहीं करता है। क्योंकि आप जानते ही होंगे वैद्युत क्षेत्र में विभव V का जो दूरी R के साथ परिवर्तन होता है तो इसमें आपका विभव होता ही नहीं है, तो यहाँ पे V R पर निर्भर नहीं करेगा। आई होप आप ये भी समझ गए होंगे। प्रश्न नंबर 8 का आपका प्रश्न नंबर 8 का ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए जल्दी हल समझते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9 की ओर। दो प्लेटें जिनमें प्रत्येक का क्षेत्रफल ए, छोटी दूरी डी एक दूसरे के समांतर रखी है, उन पर प्लस क्यू तथा माइनस क्यू आवेश है, प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र होगा। तो देखिएगा यहाँ पे दो प्लेटें हैं, एक तरफ प्लस क्यू आवेश है, दूसरी तरफ माइनस क्यू आवेश है। इन दोनों प्लेटों के बीच की दूरी डी है। मेरी बात समझ रहे हैं? यहाँ पे इधर E1 है, इधर आपका E2 है वैद्युत क्षेत्र। तो यहाँ पे एक फार्मूला होता है E बराबर सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। इस सूत्र से देखेंगे तो यहाँ पे देखिए E1 का मान निकालेंगे, E2 का मान निकालेंगे, टोटल आप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिखेंगे तो E बराबर सूत्र होता है E1 प्लस E2। तो यहाँ पे E1 का मान रखेंगे सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, E2 का मान रखेंगे, हर है बराबर तो आप लिखेंगे E बराबर आपका आएगा 2 सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। फिर यहाँ पे देखिएगा 2 से 2 आप बेटा क्या करेंगे, काट देंगे। अब यहाँ पे सिग्मा बराबर आपका फार्मूला होता है, सिग्मा का मतलब होता है आवेश का पृष्ठ घनत्व। तो यहाँ पे सिग्मा बराबर क्यू अपान ए फार्मूला लिखेंगे। तो यहाँ पे सिग्मा के स्थान पर जब आप क्यू अपान ए लिखेंगे तो आपका कैपिटल क्यू ऊपर हो गया, ए एप्सिलॉन नॉट नीचे हो गया, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए सही है। प्रश्न नंबर 9 का ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल बेटा करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए प्रश्न 10 की बात करेंगे। बेटा आप हमारा हिंट समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे देखिएगा R1 व R2 त्रिज्याओं के दो चालक गोलों के पृष्ठों पर आवेश के पृष्ठ घनत्व बराबर है, पृष्ठों पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का अनुपात होगा। थोड़ा हम आपको डायरेक्ट समझाने का प्रयास करेंगे। E बराबर एक फार्मूला होता है सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इस सूत्र से लगाएंगे। सिग्मा बराबर आपका होता है क्यू अपान ए, मैंने अभी जस्ट आपको क्वेश्चन में लिख के दिखाया था। तो यहाँ पे देखिएगा हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे E1 निकालेंगे, यहाँ पे E1 आप निकालेंगे। तो E1 जब निकालते हैं तो क्यों तो आपका वही रहेगा, लेकिन ए के स्थान पे आप क्या लिखेंगे, देखिएगा सिग्मा तो था ही ऊपर, था कि नहीं था, इस सिग्मा के स्थान पर क्यों अपान ए लिखा गया तो क्यों ऊपर हो गया, ए एप्सिलॉन नॉट नीचे हो गया। अब देखिएगा ए का मतलब होता है क्षेत्रफल, तो यहाँ पे ए बराबर आपका जो फार्मूला होगा वो आपका पाई आर स्क्वायर लगेगा, क्योंकि यहाँ पे त्रिज्याएं तो त्रिज्याएं तो गोला होगा, गोले के क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा, लेकिन यहाँ पे गोला कह रहा है तो वृत्त तो है नहीं, क्यों, यहाँ पे आपका गोला कह रहा है तो इसका मतलब ये हुआ गोले के क्षेत्रफल का फार्मूला लगेगा। तो एक काम करिएगा, गोले के क्षेत्रफल का सूत्र यहाँ पे बेटा सही कर लीजिएगा। ए बराबर आपका होता है 4 पाई आर स्क्वायर, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है ना, तो यहाँ पे 4 पाई आप आर स्क्वायर, गलती से यहाँ पे पाई आर स्क्वायर लिख गया है क्योंकि यहाँ पे गोला कह रहा है। अगर वृत्त होता तो यहाँ पे आप लिखते पाई आर स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे गोला है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 4 पाई आर स्क्वायर। तो बेटा आप लिख लीजिएगा ए बराबर 4 पाई आर स्क्वायर, इसमें कोई गलती ही नहीं, आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पे बेटा E1 बराबर जब निकालेंगे तो यहाँ पे आप 4 लिख देंगे, E2 का भी मान 4 करके आएगा, मेरी बात समझ रहे हैं, और यहाँ पे भी 4 4 करके काटेंगे तो आपका पूरा कैंसिल हो गया, तो E1 अनुपात E2 बराबर आपका 1 अनुपात 1 आ जाएगा। एक बार फिर से कहेंगे, यहाँ पे जब आप फार्मूला लिखेंगे तो यहाँ पे ए बराबर जब लिखिएगा 4 पाई आर स्क्वायर लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे गोले के क्षेत्रफल का फार्मूला लगेगा, वृत्त के क्षेत्रफल का फार्मूला नहीं लगेगा। आई होप मेरी बात आप समझ गए होंगे। तो अनुपात आएगा 1 अनुपात 1, यानी प्रश्न नंबर डी का ऑप्शन नंबर, प्रश्न नंबर 10 का ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है, करेक्ट आंसर सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 11 की ओर। एक घन के शीर्ष पर क्यों आवेश रखा है, घन से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स। तो बताइए, यहाँ पे घन में आपके 6 फलक होते हैं, तो देखिएगा एक फलक से गुजरने वाला तो क्यों अपान एप्सिलॉन नॉट था, तो यहाँ पे देखिएगा कुल हमें वैद्युत फ्लक्स बताना है। ठीक है,
क्या बताना है? कुल वैद्युत फ्लक्स बताना है। देखिए यहाँ पे एक घन के शीर्ष पर रखा है, बात को समझिए। यहाँ पे आपका क्या रखा हुआ है? शीर्ष पे रखा है, ठीक है। अगर भुजा पर होता तो क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट हो जाता। प्रश्न नंबर 11 का आपका ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। यानी एक घन के शीर्ष पर क्यों आवेश रखा है तो घन से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स होगा तो वो आपका होगा क्यों अपान 8 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे थोड़ा देखिएगा, आप जब घन बनाते हैं तो उसको जब आमने सामने से देखेंगे तो आपको 8 भाग आपको दिखाई देंगे, 8 साइडें आपको दिखाई देंगी। थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे, आप समझ जाएंगे, ठीक है। 8 होते हैं तो यहाँ पे क्या करेंगे, आपका ऑप्शन नंबर आपका जो सही है वो आपका डी नंबर ऑप्शन सही है। यानी प्रश्न नंबर 11 का ऑप्शन नंबर डी सही है। अगर एक फलक से कहता है तो आपका क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट होता है, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको प्रश्न नंबर 1 में मैंने बताया था, वहाँ पे जो आवेश था वो घन के केंद्र पर रखा था, ठीक है, और यहाँ पे घन के एक शीर्ष पर रखा है, ठीक है। तो आई होप मेरी बात आप समझ चुके होंगे। याद रखिएगा, ये प्रश्न काफ़ी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। बच्चे अक्सर गलती करते हैं, कोई ये लगाता है, कोई ये ऑप्शन सही कराता है, लेकिन आपका रियल ऑप्शन जो है शीर्ष पर है, तो क्यू अपान 8 एप्सिलॉन नॉट आपका ऑप्शन सही होगा। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे कहता है एक बंद पृष्ठ के भीतर n वैद्युत द्विध्रुव है, बंद पृष्ठ के निर्गत वैद्युत फ्लक्स होगा। ये क्वेश्चन 3-4 बार मैं आपको बता चुका हूँ। इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। वैद्युत क्षेत्र आपका यहाँ पे आवेश शून्य होगा तो वैद्युत क्षेत्र भी शून्य होगा, वैद्युत क्षेत्र शून्य होगा तो आपका वैद्युत फ्लक्स भी शून्य होगा। प्रश्न नंबर 12 का ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिएगा प्रश्न 13 की अगर बात करें तो यहाँ पे देखिएगा r मीटर त्रिज्या वाले खोखले गोले के केंद्र पर क्यों कूलाम आवेश रखा है। यदि गोले की त्रिज्या 2 गुनी कर दी जाए तो आवेश को आधा कर दे तब गोले के पृष्ठ से कुल वैद्युत फ्लक्स कितना होगा। बात को समझिएगा, वैद्युत फ्लक्स कितना होगा तो यहाँ पे देखिएगा फाई इक्वल टू आपका ऑप्शन होता है, सूत्र होता है क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। हम आवेश को आधा करेंगे तो क्यू बटे 2 होगा। प्यारे बच्चों यहाँ पे आपका हो जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट आपका हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये आपका ऑप्शन नंबर जो आपका सही होगा वो क्यू अपान 2 एप्सिलॉन नॉट से होगा। यानी प्रश्न नंबर 13 का ऑप्शन नंबर सी सही है मेरे प्यारे बच्चों। इस प्रकार से प्रश्न 13 का भी हल कंप्लीट हुआ। इस चैप्टर में आपके टोटल 13 प्रश्न दे रखे थे। यहाँ पे प्रश्न नंबर 5 आपका छूट गया था क्योंकि मैंने आपको प्रश्न 4 के बाद मैंने आपको डायरेक्ट प्रश्न 6 का हल समझाया था, लेकिन यहाँ पे देखिएगा प्रश्न 5 का हल हम आपको आखिरी में समझाते हैं। यहाँ पे क्या कहता है, एक गोलीय ठोस चालक की त्रिज्या केपिलर है, इस पर क्यों कूलाम आवेश है, निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सत्य होगा। यहाँ पे देखिएगा तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर जो आपका सही होगा वह सी नंबर ऑप्शन सही है। यानी गोले के भीतर आपका वैद्युत क्षेत्र शून्य होगा। इस प्रकार से यानी कि कक्षा 12 की भौतिक विज्ञान में आपका जो पाठ 2 था यानी गॉस की प्रमेय वाला, इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी आपके बहुविकल्पीय प्रश्न थे उनका सभी मैंने आंसर आपको समझा दिया है। अब इसी किताब में जो आगे के चैप्टर जो होंगे उनका हम हल आपको अगली वीडियो में समझाएंगे। धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।